बात करेंगे सुकमा की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। खूंखार नक्सली हिडमा को सुरक्षा बलों ने घेरा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिडमा के साथ पत्नी राजे के भी मारे जाने की खबर है। सुकमा एनकाउंटर में घायल हुए हैं कई नक्सली। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो सुबह से लगातार मुठभेड़ जारी है, जवानों की ये बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर ये मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 6 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि खूंखार नक्सली हिडमा को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। हिडमा के साथ पत्नी राजी के भी मारे जाने की खबर है। तो सुकमा एनकाउंटर में घायल हुए हैं कई नक्सली और संख्या बढ़ सकती है। अभी खबर है कि 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कई नक्सली घायल भी हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार नक्सलियों की खोज की जा रही है और उनको मारा जा रहा है जवानों की तरफ से। इनपुट मिले थे कि बड़े कैडर के नक्सली मौजूद हैं। उसके बाद टीम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। सफलता भी मिली है जवानों को। 6 नक्सली ढेर हो गए और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि खूंखार नक्सली हिडमा को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। और ये भी खबर है कि हिडमा के साथ पत्नी राजे के भी मारे जाने की ये बड़ी खबर है। और हालांकि अभी इसकी पुष्टि होगी थोड़ी देर में। तो जवानों का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है, ये बड़ी खबर। बड़ा अपडेट आपको दे दें, लाल आतंक का अब तक का सबसे बड़ा ये एनकाउंटर माना जा रहा है और लाल आतंक को बड़ा झटका इससे लगेगा, क्योंकि हिडमा जो कि बड़े कैडर का नक्सली था और लगातार जो है कोशिश की जा रही थी जवानों की तरफ से कि इसको ढूंढा जाए और इसको मार गिराया जाए। लेकिन 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है। इस कार्रवाई में जवानों की ये बड़ी सफलता। कई नक्सली घायल भी हुए हैं, लेकिन हिडमा के मारे जाने के बाद अब जो नक्सली संगठन है वो कमजोर होंगे। और माना जा रहा है कि कई नक्सली जिस तरीके से आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, इस कार्रवाई के बाद अब जो नक्सलियों की कमर है वो टूटती हुई नजर आएगी। सुकमा एनकाउंटर में ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है। जो जवानों ने बड़ी कार्रवाई की उसके तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनेक ऑपरेशन से जो प्लान किए गए हैं और वो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सबसे बार बार अपील है कि मुख्यधारा में लौटें, आप पुनर्वास करें सरकार की पुनर्वास नीति के आधार पर। और उसके बाद अन्य बीच बीच में भी हम लोगों ने बात करके उसको और डेवलप कर लिया है। तो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यह भी बताएं कि जो पुनर्वासित हैं वो अब जाकर के जेलों में अपने नक्सल विषयों पर बंद अपने रिश्तेदारों मित्रों से मिल रहे हैं और वो भी उनका भी मनोभाव बदल रहा है। वो भी पुनर्वास का सोच रहे हैं। तो जेल से पुनर्वास या जंगल से पुनर्वास, ये तो लगातार सरकार की तरफ से पुनर्वास योजना भी चलाई जा रही है, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। आपने अभी सुना गृह मंत्री विजय शर्मा को, वो यही कह रहे थे कि लगातार लाल आतंक के खिलाफ जवानों के ऑपरेशन जारी है और जो नक्सली संगठन है वो अब कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़े कैडर के नक्सली हैं उन को लगातार ढेर किया जा रहा है और उसके बाद कई नक्सली डर कर बौखलाकर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, कितनी बड़ी कार्रवाई इसको माना जाए? 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा जो कि ढेर कर दिया गया है एंटी नक्सल ऑपरेशन में, क्या लग रहा है इस कार्रवाई के बाद जो लाल आतंक पर प्रहार है वो और तेज होगा और जो नक्सलियों की कमर है वो टूटेगी? निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस और ग्रेहाउंड टीम की, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो बस्तर में जो सबसे बड़ा नाम बच गया था, जो सबसे बड़ा जिसका आतंक था और जिसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती थी फोर्स के सामने, उसको पूरा कर लिया है ग्रेहाउंड की टीम ने और छत्तीसगढ़ पुलिस ने। वो हिरमा मारा गया है। हिरमा दरअसल एक दुर्दांत माओवादी था, जिसमें बड़े बड़े जो ऑपरेशन है उसकी बात की जाए तो उसमें उसकी भूमिका थी, चाहे वो तालमेटला की कांड हो जिसमें 76 जवानों की शहादत हुई थी,
चाहे झीरम कांड की बात कर ली जाए, ऐसे दर्जनों मामले थे, दर्जनों ऐसे घटनाएं थी जिसका मास्टरमाइंड हिरमा हुआ करता था और फोर्स लगातार उसको घेरने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा था पिछले दिनों गृह मंत्री बाकायदा हिरमा के घर में गए थे, उसके माँ के साथ भोजन किया था और उनसे कहा था कि उनको बोलो आत्मसमर्पण कर लेने के लिए, नहीं तो दिक्कत होगी, नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन बावजूद इसको आत्मसमर्पण नहीं हुआ और फोर्स ने घेर करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और उसकी पत्नी सहित उसकी जो है उसको मार गिराया है फोर्स ने। जी बिल्कुल, मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? क्योंकि 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ सकती है क्या? निश्चित तौर पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक 6 शव बरामद कर लिए गए हैं और चूंकि सबसे बड़ा जो नक्सली एक तरीके से नक्सलियों का आतंक था उसको फोर्स ने खत्म कर दिया है। सर्चिंग ऑपरेशन में संभव है कि कुछ और बॉडी रिकवर हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी है फोर्स की तरफ से उसमें 6 बॉडी रिकवर हुए हैं, जिसमें हिरमा और उसकी पत्नी भी है और फोर्स ने बाकायदा इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया है और उसके बाद इसकी पुष्टि की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें संजय जी तो हिडमा की बात करें तो कई बड़े हमलों के पीछे ये था, चाहे 2010 का दंतेवाड़ा हमला हम देख लें जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, 2013 2021 की बात करें तो अब क्या लग रहा है कि हिडमा के मारे जाने के बाद जो आत्मसमर्पण है नक्सलियों का वो और तेज होगा, जो नक्सली संगठन है वो भी कमजोर पड़ेगा? के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि माओवादियों की जो माओवादी आंदोलन है उसकी रीढ़ तो पहले टूट गई थी, कुछ बचा हुआ था। एक सबसे बड़ा अगर लीडर कोई बचा हुआ था जो कि खूंखार आतंकवादी, और खास बात ये थी कि उसकी माओवादी आंदोलन के जो पहली पीढ़ी के जो लीडर्स थे जितने, दरअसल वो सब जो है वो काफी बूढ़े हो चले थे, उम्र का उनका एक अलग इशू था। लेकिन हिरमा जो है, हिरमा युवा दूसरी पीढ़ी का नेता था, दूसरी पीढ़ी का लीडर था, जो कि बहुत एक तरीके से खूंखार था, बहुत उसने जो है कई अगर उसकी भाषा में कहा जाए तो सफल ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया था, इसलिए काफी खूंखार माओवादी के रूप में उसकी गिनती होती थी और उसको फोर्स ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि बस्तर से आतंक का एक अध्याय जो है वो हम कह सकते हैं कि खत्म होने को है, हो गया है और अब उल्टी गिनती पूरी तरीके से शुरू हो गई। बिल्कुल, 2026 तक की जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिक्स करके गए थे उसके तहत लगातार अब दिख रहा है जवानों को सफलता हाथ लग रही है और ये बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे जवानों की। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन सुकमा से संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गया है ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जवानों की कि कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा ढेर हो गया, उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया है जवानों ने। अभी और कितने नक्सलियों की मौजूदगी है, कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ और आंध्रा के सरहदी सीमा पे नक्सली और ग्रेहाउंड्स के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिडमा और राजे को ग्रेहाउंड फोर्स ने मार गिराया है और 6 नक्सली वहां घटना स्थल पे 6 नक्सलियों का शव भी बरामद किया गया है और यह मारकपल्ली का जो क्षेत्र है और यहाँ पे काफी नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी ग्रेहाउंड फोर्स को थी, जिसमें ऑपरेशन में 6 नक्सली मार गिराए गए हैं। हिडमा की बात करें मनीष तो ये कई बड़े हमलों में शामिल था, इसके मारे जाने के बाद क्या लग रहा है कि जो पूरे क्षेत्र में जहां जहां ये सक्रिय था वहां पर जो अब नक्सलियों की नींव है वो कमजोर होते हुए नजर आएगी? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद में नक्सलियों के बीच में 2 फाड़ हुआ था, जिसमें एक फाड़ जो था नक्सलियों का उसने आत्मसमर्पण किया और दूसरा फाड़ था जो कि सशस्त्र बल से लड़ने के लिए ये नक्सली तैयार थे, जिसमें कि मेन जो लीडर था वो हिडमा था और इसके मारे जाने से नक्सली संगठन को काफी नुकसान पहुंचेगा। और आपको बता देना चाहूंगा कि नक्सली कई बड़ी घटनाओं में, जैसे कि ताड़मेटला हो गया, आपका करीगुट्टा हो गया और काफी सारी घटनाओं में
शामिल रहा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनीष। तो सुकमा में 6 नक्सली ढेर कर दिए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि हिडमा को मार गिराया है जवानों ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। बता दें कि लगातार जो हिडमा है कई बड़े हमलों में शामिल था और एक तरीके से कह सकते हैं कि हिडमा को मारने की कोशिश लगातार जवानों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आज जैसे ही इनपुट मिला उसके बाद जवानों ने ऑपरेशन चलाया तो हिडमा और उसकी पत्नी को मार गिराया है। 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, शव भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है। जिस इलाके में हिडमा को मारा गया वहां पर कई और नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है। उसके बाद लगातार अभी भी गश्त की जा रही है। जो जवान है वो अभी भी ऑपरेशन के तहत डटे हुए हैं। तो हिडमा सहित 5 अन्य माओवादियों को मार गिराया गया है और ये बता दें आपको कि हिडमा कई बड़े हमलों में शामिल था। लाल आतंक पर लगातार अब प्रहार जारी है। 1 करोड़ का इनामी था हिडमा। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कई बड़े कैडर के नक्सली मौजूद हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उसके बाद जवान पहुंचे अपनी तैयारी के साथ नक्सलियों के बीच में और फिर मुठभेड़ हुई और हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे साथ ही साथ और अन्य नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो कई बड़े हमलों में शामिल था हिडमा। 2010 के दंतेवाड़ा हमले की बात करें, झीरम घाटी नरसंहार की बात करें तो वो भी इसमें शामिल था। 2021 में सुकमा बीजापुर हमला में भी ये शामिल था। लेकिन नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। वर्णिका जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ पर। नक्सलियों की मौजूदगी की अगर हम बात कर ले, सुकमा की बात करें या फिर बस्तर की बात करें, वहां पर अगर किसी के नाम से दहशत थी तो वो हिडमा था। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जवानों की। हिडमा ढेर हो गया है, उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके बाद जो नक्सली संगठन की कमर है वो टूटेगी और आत्मसमर्पण और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक वो दौर भी हमने देखा था जब हिडमा का नाम लेते ही क्षेत्र में एक अलग तरीके की दहशत होती थी। सबसे खूंखार और बड़े नस्ली के रूप में जाना जाता था। वो पूरा जोन एक तरीके से गिरफ्त में था, पूरा भययुक्त जोन था। आज आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई हो चुकी है। केवल अब तो मैं ये कहूंगी कि कोई अस्तित्व की नहीं, कोई अंतिम नहीं, अब निर्णायक लड़ाई हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और अब हम बहुत जल्दी जो भय से मुक्त छत्तीसगढ़ है वो देख सकेंगे। क्योंकि अब यहाँ जो उनका सबसे बड़ा जो आका था, आज इसको मार गिराना और उसकी पत्नी के साथ मार गिराना बहुत बड़ी सफलता है ये। वर्णिका जी, लगातार ये जो कहा जा रहा था कि मार्च 2026 की डेडलाइन फिक्स की गई थी, तो लग रहा है आपको कि नक्सलवाद, लाल आतंक का खात्मा जो कहा जा रहा था कि अब बिल्कुल करीब है इसके? बिल्कुल, क्योंकि जब स्ट्रेटजी और टैक्टिक एक कंबाइन ऑपरेशन की लैंग्वेज में कहूँ तो जब तक कि स्ट्रेटजी और टैक्टिक एक दूसरे को प्रॉपरली चेस नहीं करते हैं तब तक के ऑपरेशनल जो सफलता है वो हासिल नहीं होती है। और अभी आज जो ये हिडमा वाला टैक्टिकल ऑपरेशन हुआ है ग्राउंड पे, दैट हैज कंप्लीटली प्रूव्ड कि वी आर नियर टू आवर गोल। मतलब हम अपने गोल के पास आके खड़े हो गए हैं। बिल्कुल टारगेटेड परस्यूड ऑपरेशन जो चल रहा था वो एक बड़ी सफलता के रूप में आज दिखाई दिया है। बिल्कुल। और एक बात तो ये भी कही जा रही थी लगातार कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने मन से जो है ये बात कही कि जो नक्सली है वो हथियार डाल दे वरना उनका खात्मा तय है। नहीं, तो अभी तक के कोई पूछता था कि आखिरी कब, अंतिम कब, माओवाद खात्मा कब, क्या कोई नीति है, क्या कुछ है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में उठते रहे हैं। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री, जब से आप खुद देखेंगे कि उन्होंने एक डेट सुनिश्चित कर दी है, जैसे कुछ भविष्यवाणी की गई है, मतलब बता दिया गया कि इस दिन पे हम भय मुक्त छत्तीसगढ़ देखेंगे। और आप देख लीजिए हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचना होता है किसी भी ऑपरेशन का, तो उससे लगभग 3 से 4 महीने पहले ऑपरेशन सुनियोजित और टैक्टिकल बेस पे ज्यादा महत्व रखता है।
तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं और जल्दी ही हम अपना छत्तीसगढ़ वापस हरियाली से युक्त छत्तीसगढ़ ले पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आने वाले समय में भी अब जो छोटे मोटे नक्सली हैं वो भी सरेंडर करते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर जो डेडलाइन फिक्स की गई उसी के तहत अब जवानों की कामयाबी भी देखने को मिल रही है। नक्सल ऑपरेशन सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।